डॉक्टर कैसर, डॉक्टर महबूब जी सर, वेलकम करता हूं मैं आपको पॉडकास्ट में। जी शुगर सर। की एक दवाई है, वो बहुत सारी दवाइयों के साथ कॉम्बिनेशन में भी आती है। मशहूर ज़माना एक क्लास है सीटाग्लिप्टिन की। जी बिल्कुल। ठीक है, DPP-4 इनहिबिटर्स। DPP-4 इनहिबिटर्स मैंने ये Sitagliptin, काफ़ी अर्सा खाई है, काफ़ी अर्सा। Sitagliptin। ठीक है, ये मेरा जो 18 साल वाला टाइम था ना, उसमें ये भी मेरा ख्याल है कि मैंने कोई 5-7 साल लाजमी खाई है। बिल्कुल सही। मेटफॉर्मिन की बहन है ना ये मेटफॉर्मिन के कॉम्बिनेशन में भी आती है, रैम्पाकेजिन के साथ भी आती है। ये बहुत सारे इसके जैसे ट्रिविया मेट है, जानू मेट है, गैप्पी मेट है, कुछ तरह गैल्वस मेट है, ग्लूसी मेट है, काफ़ी सारी चीज़ों के साथ ये आ रही होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर महबूब आपसे स्टार्ट करते हैं। इस गोली के साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? सर बहुत ही आम गोली है और तकरीबन ही मेटफॉर्मिन के साथ ये बंदा हर कोई ले ही रहा होता हर कोई ले रहा होता है, हर कोई तकरीबन ले रहा होता है, और है, हर जीपी भी लिख रहा होता है, हर कंसल्टेंट भी लिख रहा होता है। हर बंदा लिख रहा होता है। और जितनी ये कॉमन है उतने ही उसके साइड इफेक्ट है। अच्छा, हाँ, और इसका इतना एक कॉमन साइड इफेक्ट है कि जो कि बंदे को शायद लगता ही नहीं है कि ये इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है, और वो बड़ा हैरान करने वाला है, नज़ला जुकाम। तरीका है। यानी मैं इतने साल तक वो जो नेजल स्प्रे और पता नहीं क्या क्या चीजें लेता रहा था। हाँ। मैं समझता था कि मुझे सर्दियों में लगी होती है। अच्छा, सर्दियों में तो मान लिया नज़ला जुकाम, गर्मियों में मुझे नज़ला जुकाम। वो सर इसका साइड इफेक्ट था। अच्छा, नज़ला जुकाम। नज़ला जुकाम ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि नज़ला जुकाम, गला खराब, खांसी, ये बहुत ज्यादा करवाती है। अच्छा, और लोग बेचारे ये समझ रहे होते हैं शायद हमने को ठंडा खा लिया, वो हर वक्त बेचारे जब मौसम चेंज हो गया, मौसम तब्दील हो गया, ठंडा खा लिया या कोई दवाई खाई है, उसका कोई मसला ना हो गया, और गर्म सर्द, वो हर वक्त इसी चक्कर में रहते हैं। लेकिन असल में वो बेसिकली वो ये सीटाग्लिप्टिन ले रहे होते हैं। ओके। अब ये बंदा जब उसको गला खराब होता है, वो फिर किसी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर पल्मोनोलॉजिस्ट की बारी आती है सर, वो पल्मोनोलॉजिस्ट की भी बारी आती है। ये इन्फेक्शन आगे बिल्कुल चेस्ट इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की अगली स्टेज में ये फिर चेस्ट इन्फेक्शन बन जाता है, नमोनिया बन जाता है। नमोनिया बन जाता निमोनिया है। बन गया। अब नॉर्मल रूटीन में तो जब पहला इन्फेक्शन हुआ उसमें तो वो रूटीन में डॉक्टर के पास जाएगा, जीपी के पास जाएगा, वो उसे एंटी एलर्जिक एंटी हिस्टामिन दे देगा। जैसे नींद आएगी सर, नींद आएगी या झूले घूमता रहेगा वो। हाँ, दूसरा फिर उसको वो कफ सिरप दे देते हैं, उसे वो सोया रहेगा। उससे भी बड़ा मजा आता है सर। शुगर भी बढ़ जाएगी। हाँ, शुगर भी बढ़ जाएगी, शुगर अलहदा बढ़ेगी। और फिर साथ में ये, फिर अगर इसके साथ अक्सर वो कोई गोली एंटीबायोटिक की दे देते हैं, कोई ऑगमेंटन या एजोमेक्स, वो एंटीबायोटिक ऑगमेंटन खाएंगे तो मैदा खराब होगा, मैदा खराब होगा तो फिर मैदे की दवाई आ जाएगी, राइजिक आ गया मैदान में, तो राइजिक, टेफ, नेक्सन, ये जब चीजें आ जाएंगी, मैदा खराब होगा तो फिर इनके अपने साइड इफेक्ट आ जाएंगे। और फिर वही टांगों में कड़ल पड़ने, जिसके उन्होंने मैग्नीशियम देनी है। अच्छा। और मैग्नीशियम से नहीं, यानी सिलसिला शुरू हो गया सर वो जो सीटाग्लिप्टिन खाने से नज़ला, अच्छा लोग बेचारों को पता ही नहीं है कि ये नज़ला जुकाम सर। यकीन जाने मुझे आज आपसे पता चल रहा है कि सीटाग्लिप्टिन की वजह से खांसी, नज़ला, जुकाम होता है। आप ये बताएं, आपका जब से आपने गोली ये छोड़ी है सर, मुझे तो सर्दियों में भी इस दफा बुखार नहीं हो रहा, तो देख लें। ना बुखार ना नज़ला जुकाम। मुझे मेरा ख्याल लास्ट जो बुखार हुआ होगा ये 2022 की जो सर्दियां थी, क्योंकि मैंने फरवरी में तो ठीक हो गया ना मैं, ठीक है, मेरी दवाइयाँ छूट गई। उससे पहले सर साल में 2-3 दफा नज़ला, जुकाम, खांसी, जिसकी वजह से मैं नेजल स्प्रे ले रहा होता था, फिर गले में वो रेशा गिरना, सारे मार्केट के सिरप मैं पीता था, फिर ये जो एंटी हिस्टामाइंस होती है, मेडिसिन होती है, ये खाना, ठीक है, ये सारी मैंने खाई हुई है और बड़े लंबे अरसे तक खाई हुई है। सर ये चलती ही रहती है। अच्छा, देखिए आप एक गोली ले रहे हैं, वो नज़ला जुकाम किया, वो नज़ला जुकाम के साथ सर दर्द भी, ये मुझे तो आज पता चला सर, ये सम दर्द भी होता रहता है। वो बेचारों को अपने अपने मसाइल चलते ही रहते हैं और ना खत्म होने वाला सिलसिला चलता ही रहता है। हर दफा इस गोली की वजह से हर बंदा 5-6 दफा उसको नज़ला जुकाम होगा और 5-6 दफा एंटीबायोटिक का कोर्स करेगा वो। डॉक्टर साहब ये तो इन्होंने तो बिल्कुल ही सीटाग्लिप्टिन की, क्या बोलूं, डॉक्टर महबूब साहब ने इतना ज्यादा बता दिया। चलिए सर मैं भी थोड़ा सा सर आप भी आए थे सर, पॉडकास्ट में आप आए हैं सर, चाय पिए सर, ऐसी बात की है सर, वो एसी इनका आउटडोर चोरी हो गया है सर। मैं सर में बड़ा एक सीरियस साइड इफेक्ट है। सीरियस साइड इफेक्ट, इससे भी सीरियस, बहुत सीरियस है, अल्लाह खैर, बहुत रेयर है। अच्छा, ये बताना बहुत जरूरी है, रेयर है, लेकिन अगर हो जाए तो फिर यानी मतलब कॉमन नहीं है।
कॉमन अगर हो जाए तो फिर कॉमन ये जो मैंने बताया, हाँ रेयर साइड इफेक्ट है। ओके, लेकिन अगर हो जाए तो फिर आपको हॉस्पिटल में आईसीयू का बेड का इंतजाम करना चाहिए, या किसी बड़े हॉस्पिटल में आपको हफ्ता 10 दिन तो आपका एडमिशन है। ये वाली पोजीशन है सर, ये वो क्या वाली चीज है? पोजीशन है, ये पोजीशन है जो इंसुलिन बनाने का अमल होता है वो पेंक्रियाज से होता है। ठीक है, पेंक्रियाज की जो सोजिश होती है उसको हम कहते हैं पेंक्रियाटाइटिस। पेंक्रियाटाइटिस हो जाए तो इसकी अलामात पेट में सेंटर में दर्द होना, उल्टी मतली होना और सीवियर पेन होना, इतनी पेन होना कि जो बर्दाश्त से भी बाहर हो, फिर इसके साथ उल्टी मतली का आना और पानी की कमी हो जाना, ये इसकी कुछ अलामात स्टार्ट में आ सकती हैं। लेकिन इसके साथ ये फिर रेस्पिरेटरी फेलियर की अलामत हो सकती हैं, जिसमें एसिडोसिस हो सकता है, जो कि फिर आईवी फ्लूइड्स और कुछ एंटीबायोटिक्स की सूरत में, पेन किलर की सूरत में फिर उसको ट्रीट किया जाता है, जो कि घर पे नहीं ट्रीट हो सकती, जिसके लिए एक प्रॉपर बड़े हॉस्पिटल में, टर्शरी केयर हॉस्पिटल में दाखिले की ज़रूरत है, और जहाँ पे इसकी मैनेजमेंट होगी, और बाज़ औक़ात वो खुदा न खास्ता जानलेवा भी हो सकता है। ओहो, तो इसलिए ये एक बहुत सीवियर साइड इफेक्ट है, बहुत रेयर है, लेकिन हो जाए तो फिर इसके लिए बहुत ही मुश्किल इसका ट्रीटमेंट होता है। नाज़रीन सुन लिया आपने, सीटाग्लिप्टन बहुत पॉपुलर दवाई है ये भी। नाज़रीन ये गोली मैं भी खाता रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, फरवरी 2022 से लेकर आज तक मैं ये गोली बिल्कुल भी नहीं खा रहा, मेरी शुगर भी कंट्रोल रहती है। ये फन, ये तरीका मैं अपने तक भी रख सकता था, लेकिन हमने 90 दिन का चैलेंज इसलिए लॉन्च किया ताकि लोगों को हम बता सकें कि गोलियां कैसे छूटती हैं। हमारे 90 दिन के चैलेंज में अगर अगले प्रोग्राम में आप आना चाहते हैं, इसी वीडियो के नीचे 90 लिखें, हमारी टीम आपसे राब्ता करेगी, और हमारा जो इलाज होता है वो यही डॉक्टर करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।